हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक संधारित्र है, यानी इसे अंग्रेजी में बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, संधारित्र आपने देखा है? देखा है क्या संधारित्र? आपके घरों में पंखे लगे हुए होंगे। पंखे के ऊपर जो गोल गोल बेलनाकार जो होता है वही क्या होता है? कैपेसिटर। ठीक है, जिसे हम संधारित्र कहते हैं, और घर वाले है ना साधारण बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसा होता है कंडेंसर। ये जो पंखा है, इस पंखे का ये जो कंडेंसर है, ये वाइट वाइट सा जो आपको दिख रहा है, इसे ही बोला जाता है संधारित्र। क्या बोला जाता है? संधारित्र। ठीक है, देख लिया? तो इसे ही कहा जाता है कंडेंसर। ठीक है, सॉरी कैपेसिटर। ठीक है, जिसे संधारित्र कहते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे कहें कि भाई साहब संधारित्र की डेफिनेशन कैसे दें, संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आइए सबसे पहले हम संधारित्र की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत को समझेंगे। ठीक, देखो, चालक के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक और बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सुने। चालक के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना चालक की धारिता में वृद्धि करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उस युक्ति को कहा जाता है संधारित्र। ठीक है, तो अब तो आ गई होगी डेफिनेशन समझ में। ठीक, इसके बाद संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो संधारित्र का सिद्धांत आइए देखते हैं क्या है संधारित्र का सिद्धांत। देखो, जब आवेशित चालक के समीप एक अन्य उदासीन चालक को रख दें तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है। यदि उदासीन चालक भूसंपर्कित हो तो विभव और भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। क्या है सिद्धांत? क्या है सिद्धांत? बोलो। देखो, क्या है सिद्धांत? जब आवेशित चालक के समीप एक अन्य उदासीन चालक को रख दें तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है। यदि उदासीन चालक भूसंपर्कित हो तो आवेशित चालक के विभव में और भी कमी हो जाती है। फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसे आप देख सकते हो इस चित्र में। अच्छा, आप कहो तो इस चित्र को, ये सिद्धांत को समझा दूं यहाँ पे इस चित्र से। देखो, मान लो कि ऐसी कहानी है। ठीक है, ये कोई उदासीन चालक था। क्या था? उदासीन चालक। ये उदासीन चालक था। इस उदासीन चालक को हम आवेशित चालक ए के समीप लेकर आए। उदासीन चालक बी को आवेशित चालक ए के समीप लेकर आए तो क्या होगा? बोलो। प्रेरण के कारण चालक ए की आंतरिक सतह पर विपरीत आवेश मतलब ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और चालक बी की बाहरी सतह पर इतना ही धनावेश प्रेरित हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? ठीक। अच्छा, ये धनावेश प्रेरित हो गया। अब नेगेटिव चार्ज तो इस चालक ए के विभव में कमी कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज वापस चालक ए के विभव में वृद्धि कर देगा। तो इस प्रकार चालक ए के विभव में पर्याप्त कमी नहीं हो पाती है, जिससे कि इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए इस धनावेश को हटाने के लिए उदासीन चालक बी की बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश पृथ्वी में उतर जाता है। धनावेश पृथ्वी में उतर जाता है। या तो आप ऐसा कह दो, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि पृथ्वी से
इलेक्ट्रॉन आकर, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये संधारित्र का सिद्धांत हुआ। अब यदि आप देखो तो अब केवल नेगेटिव चार्ज बचा। ये नेगेटिव चार्ज इस धनावेशित प्लेट ए के विभव में पर्याप्त कमी कर देगा, जिससे इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। और ये जो समायोजन है, इस समायोजन को ही बोला जाता है संधारित्र। क्या बोला जाता है? संधारित्र। और ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र को बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या बोला जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अच्छा, तो अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र कहाँ कितना रहेगा। इसके लिए मान लो कि एक बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दो P। ठीक है, क्या नाम दे दोगे? P। अच्छा, एक बिंदु मान लो Q है, कहीं पर भी मान लो, यहाँ मान लो बिंदु Q। ठीक है, एक बिंदु मान लो R जो कि यहाँ है। अच्छा, सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूँ कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप मुझे बताओ कि इस धनावेशित प्लेट A के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में EA सदिश। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस ऋणावेशित प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर, तो मतलब EB सदिश। जानते हो ना ये तो, क्या नहीं जानते? धनावेश के कारण तीव्रता आवेश से दूर, तो इस बिंदु पर आवेश से दूर मतलब इस डायरेक्शन में, और ऋणावेश के कारण आवेश की ओर मतलब आवेश की ओर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, एक बात और यहाँ सोचने वाली है कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट ए के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और इतना का इतना ही विद्युत क्षेत्र होगा बी के कारण, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। ठीक है, यदि आप ध्यान दो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, परिमाण आपस में बराबर और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP सदिश बराबर कितना? 0। आ गई क्या बात समझ में? ठीक, अच्छा, बिंदु R पर इसी तरह ER सदिश बराबर कितना? 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, अब बिंदु Q पर यदि मैं बात करूं तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सोच लो फटाफट। इस A के कारण किधर? EA सदिश, इस डायरेक्शन में EA सदिश। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। और B के कारण इसी डायरेक्शन में मतलब आवेश की ओर EB सदिश। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर EQ सदिश की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कितना होगा? EA कितना होगा? बोलो फटाफट। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप प्लस EB कितना होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, पहले EB डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था तो माइनस एन कैप आया था, अब इस डायरेक्शन में है तो प्लस एन कैप आएगा। बोलो क्या आ जाएगा? EQ सदिश बराबर होगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, 2 से 2 कैंसिल, तो EQ सदिश क्या होगा? बोलो फटाफट। EQ सदिश बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अगर परिमाण रूप में बात करें तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? बोलो EQ बराबर होगा कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब मुझे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बाहर क्षेत्र में कितना? मतलब इस प्लेट के इस ओर और इस प्लेट के इस ओर, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना? 0। विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? दोनों प्लेटों के बीच में। और कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि प्लेट A और प्लेट B के बीच में सभी जगह लगभग विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन
नोट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगभग एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल किनारों को छोड़कर, क्योंकि किनारों पर क्योंकि नुकीले हैं किनारे कैसे हैं? नुकीले, और किनारे अगर नुकीले हैं, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A, तो किनारे या कोनों के लिए A का मान कम, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा। तो चूंकि किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा होने के कारण बल रेखाएं समांतर न होकर कुछ वक्राकार हो जाती है। इस कारण किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? असमान। कैसा होता है? असमान विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। अच्छा, ये प्रभाव कहलाता है उपांत प्रभाव। क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव। आ गई बात समझ में? ठीक। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में लगभग एक समान विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, परंतु किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण बल रेखाएं समांतर न होकर वक्राकार हो जाती है। मतलब किनारों के आसपास का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग असमान विद्युत क्षेत्र होता है, और यह प्रभाव भी क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव। क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र, ये मान के चलो कि है ना, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे नगण्य मान लेते हैं, और इसे नगण्य मानकर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है? बोलो कितना है? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। बोलो यही है ना? ठीक। अच्छा, सिग्मा बराबर क्या होता है? अभी हमने लिखा था Q बटे A। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा? बोलो फटाफट। E बराबर होगा Q बटे A एप्सिलॉन नोट। अच्छा, समीकरण नंबर 1। अब एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटे V। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटे V। अच्छा, मुझे धारिता ज्ञात करनी है और फॉर्मूला है Q बटे V, लेकिन मुझे पता है E। तो क्या मैं E से V पता कर सकता हूँ क्या? हाँ, E से V पता किया जा सकता है। बोलो क्या होगा? बोलो फटाफट। चूंकि V बराबर होता है ER। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है। V बराबर ER, तो V बराबर क्या होगा? Q बटे A एप्सिलॉन नोट इंटू D। धारिता के सूत्र से C बराबर Q बटे V, तो C बराबर क्या होगा? Q बटे Q इंटू D बटे A एप्सिलॉन नोट। Q से Q कैंसिल, तो धारिता हमारे पास क्या आ जाएगी? C बराबर आ जाएगा, बोलो A एप्सिलॉन नोट बटे D। अच्छा, ये जो धारिता हमने ज्ञात करी है, ये धारिता तब ज्ञात करी है जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? C नोट। क्या लिखेंगे? C नोट। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, C नोट समानुपाती है A के। धारिता समानुपाती है किसके? A के। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल अगर ज़्यादा तो धारिता भी ज़्यादा, और क्षेत्रफल अगर कम तो धारिता भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन संधारित्र की परिभाषा में आपने कहा है ज्यामितीय आकार को नहीं बढ़ाना है। इसका मतलब ये कहानी तो ख़त्म, इस पर तो हमें चर्चा करनी नहीं है। अगला, C नोट व्युत्क्रमानुपाती है किसके? D के। सोचो, अगर अच्छा D क्या था? प्लेटों के बीच की दूरी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा तो धारिता कम, और प्लेटों के बीच की दूरी कम तो धारिता ज़्यादा। तो बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए? बोलो, ज़्यादा या कम?
कम रखनी चाहिए ताकि धारिता ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अच्छा, एक बात और, कितनी कम, कम लेकिन कितनी कम, ठीक है। इस चित्र में चूंकि समझने के हिसाब से हमने ये चित्र बनाया है, इस चित्र में आपको ऐसा लग सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में इतना गैप होता होगा। अभी आपने संधारित्र देखा है, कितना सा संधारित्र होता है, फिर भी पंखे वाला जो संधारित्र होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं छोटे, जैसे रेडियो है ना, और भी है ना, छोटे टेप वगैरह, कुछ भी टेप रिकॉर्डर वगैरह जो होते हैं है ना, तो इनमें जो कैपेसिटर होते हैं वो और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से कैपेसिटर होते हैं। तो आप खुद सोचो, इतनी ज़्यादा दूरी हो नहीं सकती। तो स्मॉल डी का मान जो होता है, ये बिल्कुल ये मान के चलो कि बड़े संधारित्र होते हैं ना, बड़े संधारित्र में ये कह दूँ आपको कि जैसे ये पानी की मोटर होती है, अच्छी मोटर होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो कैपेसिटर होता है, बड़ा कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर में जो प्लेटों के बीच में दूरी होती है, ऐसा समझ के चलो कागज़ की मोटाई के बराबर होती है, कागज़ की मोटाई के बराबर। तो कागज़ की मोटाई का अनुमान तो लगा सकते हो ना, कागज़ की मोटाई के बराबर होती है। आप चाहो तो पानी की मोटर का जो भी कैपेसिटर कंडेंसर जो ख़राब हो चुका है उसे फोड़ के देखें तो दो धातु की पन्नियाँ बिल्कुल कागज़ से पृथक होती है, बिल्कुल कागज़ से पृथक होती है। आ गई क्या बात समझ में? मतलब उनके बीच में जो दूरी होती है वो कागज़ की मोटाई के बराबर ही होती है। आ गई बात समझ में? ठीक। अब हमें धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। कब? जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो, पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। तो इसे हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि Cm बराबर होता है C0 इंटू एप्सिलॉन आर। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है। तो Cm बराबर क्या होगा? बोलो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे डी। ठीक है, मतलब अब जो धारिता रहेगी वो धारिता पहले से कितना गुनी हो जाएगी? एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। तो एक बात और हमारे यहाँ पे समझ में आती है कि प्लेटों के बीच में कागज़ क्यों रखा जाता है। अभी मैंने बताया ना, दो धातु की पन्नियाँ केवल कागज़ से पृथक होती है। तो कागज़ क्यों रखा जाता है? ताकि धारिता वायु या निर्वात में धारिता की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम सिस्टमेटिक प्राप्त कर लेते हैं। आइए, अच्छा, अब जो विद्युत क्षेत्र रहेगा ये पराविद्युत माध्यम में पूर्ण रूप से भरा है, पूर्ण रूप से भरा पराविद्युत माध्यम। ठीक है, अच्छा, इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो अब रहेगी वो होगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा बटे एप्सिलॉन, पहले क्या थी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, अब क्या रहेगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अच्छा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है, हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q बटे A, सिग्मा बराबर Q बटे A और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो E बराबर क्या होगा? बोलो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, हमने अभी लिखा था V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट, तुरंत जल्दी बोलो। Q बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो V बराबर, धारिता का सूत्र, धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होगा? C बराबर होगा Q बटे V। C बराबर Q बटे V। बोलो यहाँ से C बराबर क्या होगा? Q बटे Q इंटू डी बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, तो C माध्यम के लिए C मीडियम बराबर क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे D। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या यही फॉर्मूला भी आया था? आया था कि नहीं आया था? आया था। तो अब हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। Cm समानुपाती A, ठीक है,
ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, सी एम व्युत्क्रमानुपाती डी, डी क्या है बोलो, प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा पॉइंट सी एम समानुपाती है एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर क्या है, जो परावैद्युत माध्यम प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा है उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लिया है जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम की स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रखी हो। ठीक है, आइए ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों ए व बी के बीच में स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हुई है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वायवीय निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम की पट्टिका के भीतर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो रहेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन। आगे क्या बात समझ में? ठीक, अच्छा, इन्हें लिखो फटाफट। E1 बराबर कितना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर कितना, E2 बराबर है सिग्मा बटे एप्सिलॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, यदि मैं अब आपसे कहूँ कि सिग्मा बराबर क्या था, बोलो फटाफट, Q बटे ए, तो Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अब यहाँ वायवीय निर्वात के लिए V1 बराबर होगा और परावैद्युत माध्यम के लिए V2 होगा। बोलो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर E इंटू R। वायवीय निर्वात के लिए R कितना, D माइनस टी। अगर D में से T को घटा दें तो क्या वायवीय निर्वात आ जाएगा? ठीक, तो यहाँ से V1 बराबर कितना, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। सही है। V2 बराबर बोलो E2 इंटू परावैद्युत माध्यम कितनी मोटाई में है, T मोटाई में, तो V2 बराबर क्या होगा, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कुल विभव क्या होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। V बराबर क्या होगा, बोलो फटाफट, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू टी। यही होगा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या बचा, D माइनस टी प्लस ये क्या है, T बटे एप्सिलॉन R। बोलो है कि नहीं है? है। ठीक, अच्छा, अब हम जानते हैं धारिता के सूत्र से धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटे V। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन R। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो, Q से Q कैंसिल, तो धारिता का फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन R। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही फॉर्मूला होगा ना। ठीक, तो ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें ध्यान रखनी है कि चाहे ये टी मोटाई की प्लेट बीच में रखी हो या इधर रखी हो या ये टी मोटाई की प्लेटों के बीच में कहीं पर भी रखी हो। ठीक है, वायवीय निर्वात कितनी दूरी तक है, D माइनस टी, और परावैद्युत टी मोटाई तक है। तो इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? नहीं, इन पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए
परावैद्युत पदार्थ की टी मोटाई की पट्टिका प्लेटों के बीच में कहीं पर भी रखी हुई हो, धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता वही रहेगी जो है। जैसे जब प्लेट पट्टी टी मोटाई की पट्टिका को हमने बीच में रख रखा है और धारिता अगर ये है, तो इस पट्टिका को अगर यहाँ से सरका कर इधर रख दें तब भी धारिता यही रहेगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? बढ़िया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।